हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल करंट अफेयर्स मैजिक में। और आज हम 9 मई के करंट अफेयर्स की बात करेंगे। तो चलिए अपने पहले क्वेश्चन की ओर। एक बहुत ही दुखदायी घटना हुई अभी विशाखापट्टनम में। तो जो विशाखापट्टनम में गैस रिसाव त्रासदी हुई है, इसमें कौन सी गैस का रिसाव हुआ है? तो इसमें स्टीरीन गैस का रिसाव हुआ है, जो एक ये है एलजी पॉलीमर प्लांट से रिसाव इसका हुआ है। अब ये जो प्लांट है, ये विशाखापट्टनम की जो तटीय शहरी इलाके से लगभग 15 किलोमीटर दूर था। और रिसाव के कारण यहाँ स्टोरेज टैंक के अंदर तापमान के अंदर परिवर्तन बताया गया है कि उसके अंदर परिवर्तन हो गया, जिसके कारण यहाँ पर गैस का रिसाव हो गया। अब इस रिसाव के कारण यहाँ पर लगभग 5 गांव प्रभावित हुए हैं, और लगभग ये 3 से 4 किलोमीटर के दायरे में ये गैस फैल गई है। अब 5 गांवों में लगभग 3 से 4 हज़ार लोग भी प्रभावित हुए। और 7 मई को यानी गुरुवार को सुबह करीब 2 बजे इस गैस का रिसाव हुआ, और जिसके बाद यहाँ एक आर वेंकटपुरम के आसपास के यहाँ के 5 गांव में फैल गई। अब जो एथिनिल बेंजीन है, विनालिन बेंजीन है, फिनाइल फ्राइन है, ये भी स्टीरिन गैस के ही अन्य नाम हैं। जो स्टीरिन एक रासायनिक यौगिक है, उसे न्यूरोटॉक्सिन के नाम से भी जाना जाता है। और इसका जो सूत्र होता है स्टीरिन गैस का, वह होता है C6H5CH2। और ये जो गैस है, ये अधिकतम ज्वलनशील कच्चे माल को उप उत्पादन करने के लिए काम में ली जाती है। जो ये गैस है, ये जो फैली है, ये क्या कर रही है? ये लोगों की श्वसन प्रणाली को प्रभावित कर रही है, यानी सांस लेने में दिक्कत आ रही है, सीने में दर्द हो रहा है, लोग हाँफ रहे हैं, और ऑक्सीजन की कमी आ रही है इसके कारण, जब सांस नहीं ले पा रहे, और उनको घबराहट हो रही है। धीरे धीरे ये उनके फेफड़ों में जा रही है, और जो हमारी मांसपेशियों की जो प्रक्रिया है, चलन है, उसको ये रोक दे रही है, जिसके कारण क्या हो रहा है? व्यक्ति की मृत्यु हो जा रही है। बताया जा रहा है कि अगर कोई 10 मिनट स्टीरिन गैस के संपर्क में रह जाए तो उसकी मृत्यु हो सकती है। जैसे आंध्र प्रदेश के सीएम हैं वाई एस जगन मोहन रेड्डी, और यहाँ के राज्यपाल हैं विश्वभूषण हरिचंद। हमारा अगला क्वेश्चन है कि वर्ल्ड रेड क्रॉस डे कब मनाया जाता है? तो यह मनाया जाता है 8 मई को। और यह इस दिन को जब रेड क्रॉस और इंटरनेशनल कमेटी ऑफ द रेड क्रॉस है, इसने हेनरी डोनेट की जयंती के रूप में इसे मनाया जाता है। जो हेनरी डोनेट का जन्म था वो 8 मई 1828 को हुआ था, और उनको नोबल शांति पुरस्कार भी मिला था। हेनरी ने साल 1863 में स्विट्जरलैंड के जिनेवा में रेड क्रॉस कमेटी इंटरनेशनल की स्थापना की थी, और 1934 में 15वीं अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में रेड क्रॉस ट्रूस के सिद्धांतों को उन्होंने प्रस्तुत किया था। और सन 1984 में उन्होंने वर्ल्ड रेड क्रॉस डे या क्रिसेंट डे रूप मनाने की घोषणा की थी। जो आईसीआरसी है, इसके अध्यक्ष है पीटर मोरर, और इसका हेडक्वार्टर है जिनेवा, स्विट्जरलैंड में। और साथ ही 8 मई को विश्व थैलेसीमिया दिवस भी होता है, यानी कि जो थैलेसीमिया रोग है उसकी रोकथाम करने के लिए इस दिन मनाया जाता है। यह ट्रांसमिशन से बच्चे और बच्चों के स्वास्थ्य के लिए जरूरी टीकाकरण के महत्व के रूप बारे में समाज के और दुनिया भर के लोगों में जागरूकता फैलाने के लिए मनाया जाता है। और जो विश्व थैलेसीमिया दिवस 2020 मनाया गया है, जो उसकी थीम रखी गई है, वह है द डाउनिंग ऑफ ए न्यू era of thalassemia, time for a global effort to make novel therapies accessible and affordable to patients। जो विश्व थैलेसीमा दिवस है, इसको हर साल 1994 से मनाया जा रहा है, और इसमें बहुत सी गतिविधियों पर कार्य किया जाता है, और रोगों से लड़ने के बारे में इसमें बताया जाता है। हमारा अगला क्वेश्चन है कि भारत सरकार ने विदेशों से भारतीयों को लाने के लिए कौन सा अभियान शुरू किया है? तो यह किया है वंदे भारत मिशन, जिसमें बाई प्लेन जो कोविड-19 के दौरान हमारे देश के लोग बाहरी देशों में फंसे हैं, उनको अपने देश में लाने के लिए वंदे भारत मिशन शुरू किया है, जिसमें इसमें 15,000 लगभग भारतीयों को अपने देश लाया जाएगा। और ये जो समुद्र सेतु है, वो भी हमारी इसमें जल सेना के द्वारा अभी शुरू किया गया था, जिसमें 4 शिप विदेशों में भेजे गए थे,
और जो लोग फंस रहे हैं उनको अपने देश लाने की मकसद की जा रही है। जो एग्जिट ऐप है यह भी हमारे पश्चिम बंगाल राज्य सरकार ने चलाया था, जिसमें कोई भी भारत के बाहरी राज्यों के जो पश्चिम बंगाल में फंसे हुए हैं तो उस ऐप के माध्यम से रजिस्टर करके और अपने राज्य जा सकते हैं। अब जो वंदे भारत मिशन ऐप यानी मिशन है, इसके अंदर 7 मई से और 13 मई तक 12 देशों में अपने नागरिकों को वापस लाने के लिए लगभग 64 उड़ानें भरी जाएंगी। और इन 64 उड़ानों में लगभग संयुक्त अरब अमीरात में 10 उड़ानें, कतर में 2, सऊदी अरब में 5, यूके में 7, सिंगापुर में 5, अमेरिका में 7, फिलीपींस में 5, बांग्लादेश में 7, बहरीन में 2, मलेशिया से 7, कुवैत में 5 और ओमान में 2 उड़ानें शामिल की जाएंगी। जो हमारे नागरिक उड्डयन मंत्रालय के राज्य मंत्री हैं वो हैं हरदीप सिंह पुरी। हमारा अगला क्वेश्चन है कि स्कूली छात्रों को घर घर तक मिड डे मील राशन उपलब्ध कराने वाला पहला राज्य कौन सा बन गया? तो ये हमारा राज्य है मध्य प्रदेश। और ये मध्य प्रदेश है जो कोविड-19 के चलते जो मिड डे मील है, जो अप्रैल में बंद पड़े स्कूल हैं, उसके बाद जब छात्रों को उनके घर पर आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं पर पंचायत प्रतिनिधियों और स्थानीय शिक्षकों की मदद से मिड डे मील राशन उनको वितरण किया जा रहा है। अब यहाँ पर प्राथमिक और माध्यमिक स्कूल के लगभग 66,27,000 छात्रों के माता पिता के बैंक खाते में 117 करोड़ रुपए ऑनलाइन हस्तांतरित भी किए गए हैं। और डोर टू डोर मिड डे मील योजना के तहत 56,87,000 छात्रों को राशन भी प्रदान कर दिया गया है। जो मध्य प्रदेश के हमारे सीएम हैं शिवराज सिंह चौहान और मध्य प्रदेश के राज्यपाल हैं लालजी टंडन। हमारा अगला क्वेश्चन है संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यानी यूएनईपी की गुडविल एम्बेसडर कौन बनी है? तो यह है इनका, ये पहले भी यही थी, अब भी यही रहेंगी। उन्होंने ये फैसला किया है कि अब भी यही रहेंगी। ये हैं दिया मिर्जा। ये बॉलीवुड की अभिनेत्री और पर्यावरणविद हैं दिया मिर्जा। ये भारत की गुडविल एम्बेसडर के रूप में 2022 तक इनका कार्यकाल बढ़ा दिया गया है। और इसके अलावा जो लोकप्रिय अभिनेत्री हैं हमारी संयुक्त राष्ट्र के सतत विकास लक्ष्य की भी समर्थक भी हैं। ये जो दिया मिर्जा है ये गुडविल एम्बेसडर के रूप में कार्यकाल बढ़ने के बाद अब संयुक्त राष्ट्र में स्वच्छ वायु, स्वच्छ समुद्र, वन्यजीव संरक्षण और जलवायु परिवर्तन और अन्य कार्यों के अन्य क्षेत्रों में भी ये संदेश फैलाने का कार्य करेंगी। जो हमारे यूएनईपी है इसका हेडक्वार्टर है नैरोबी केन्या में और जो इसके कार्यकारी निदेशक हैं इंगर एंडरसन। हमारा अगला क्वेश्चन है कि द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जान गंवाने वालों की स्मृति और सम्मान का दिन कब मनाया जाता है? तो यह 8 और 9 मई को यह मनाया जाता है। और अब की बार इसकी 75वीं वर्षगांठ थी। इसमें जो द्वितीय विश्व युद्ध में जिन लोगों ने अपनी जान गंवाई उनकी स्मृति और सम्मान के लिए इस दिन को चिन्हित किया गया। और साल 2004 में इसको संयुक्त राष्ट्र द्वारा यह दिन घोषित किया गया। और फिर 2010 में इसमें एक पारित किए गए एक प्रस्ताव के माध्यम से इस दिन को मनाए गए। और हालांकि इस तारीख को दूसरे विश्व युद्ध का अधिकांश अंत नहीं माना जाता क्योंकि जापान ने 15 अगस्त 1945 तक आत्मसमर्पण नहीं किया था। हमारे संयुक्त राष्ट्र के जो महासचिव हैं एंटोनियो गुटेरेस और इसकी स्थापना हुई थी 24 अक्टूबर 1945 को। हमारा अगला क्वेश्चन है कि रॉकेट लॉन्ग मार्च 5B ये किसके द्वारा लॉन्च किया गया? तो यह चीन के द्वारा लॉन्च किया गया है। और चीन ने चांद पर लैंडिंग की योजना के तहत ये इसको अपना सफलतापूर्वक इसको अंतरिक्ष में पहुंचाया है। और जो ये रॉकेट है ये वेनचोंग लाइट साइट के द्वारा लॉन्च किया गया है और चीन के हैनान द्वीप पर यह स्थित है। जो चीन की राजधानी है वो है बीजिंग और यहाँ की मुद्रा है रेनमिनबी। यहाँ के राष्ट्रपति है शी जिनपिंग। हमारा अगला क्वेश्चन है कि किस देश ने मुद्रास्फीति से निपटने के लिए अपनी करेंसी बदलने का निर्णय लिया है? तो यह है ईरान और इसने अपनी करेंसी का नाम बदलकर टोमान रखने का फैसला किया है। अब इसमें एक टोमान 10,000 रियाल्स के बराबर होगा, यानी 10,000 रियाल्स बराबर एक टोमान। अब रियाल से 4 जीरो हटाने की बातें साल 2008 से चल रही थी, लेकिन इनको ये मजबूती साल 2018 में तब मिली जब अमेरिका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने 2015 में ईरान के साथ न्यूक्लियर डील को मानने से मना कर दिया था और यहाँ ईरान के ऊपर इन्होंने प्रतिबंध भी लगा दिया था।
जिसके कारण इन्होंने ये करना पड़ा। जो ईरान की राजधानी है वो तेहरान है और ईरान के राष्ट्रपति हैं हसन रूहानी। हमारा अगला क्वेश्चन है कि आयुष संजीवनी ऐप का शुभारंभ किसके द्वारा किया गया? तो ये हमारे केंद्रीय स्वास्थ्य और पर्यावरण कल्याण मंत्री हैं, ये हैं डॉक्टर हर्षवर्धन सिंह। इनके द्वारा आयुष संजीवनी ऐप का शुभारंभ किया गया और यह कोविड-19 के उपचार के लिए आयुष आधारित यानी आयुर्वेद से जड़ी बूटी जो पद्धतियों के ऊपर क्लिनिक रिसर्च स्टडीज और आयुष संजीवनी एप्लीकेशन का इन्होंने शुभारंभ किया है। अब जो ये इस ऐप का शुभारंभ किया है, इस एप्लीकेशन को आयुर्वेदिक योगा एवं प्राकृतिक चिकित्सा यानी यूनानी सिद्धा होम्योपैथिक आयुष और इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा यह विकसित किया गया था। यहाँ हम इस ऐप के जरिए 50 लाख लोगों के डेटा जुटाने का यहाँ पर इसका लक्ष्य रखा गया है। और जो आयुर्वेदिक योगा और प्राकृतिक चिकित्सा यूनानी सिद्धा इसके राज्य मंत्री हैं वो हैं श्रीपाद येसो नाइक। हमारा अगला क्वेश्चन है कि किस राज्य सरकार ने सेनानिवृत्ति की आयु को बढ़ाकर 59 वर्ष कर दिया गया है? तो यह तमिलनाडु सरकार है। इसमें सेनानिवृत्ति की पहले आयु 58 वर्ष थी, अब उसको 1 साल बढ़ाकर 59 साल तक कर दिया है। अब इस फैसले के बाद जो लोग हैं इस साल 31 मई को जो सेनानिवृत्त होने वाले थे वो अब 31 मई 2021 को सेनानिवृत्त होंगे। तमिलनाडु के सीएम हैं थिरुएडप्पी के पलानीस्वामी और इसके राज्यपाल हैं बनवारीलाल पुरोहित। तो धन्यवाद दोस्तों, आज के लिए ही इतना ही। अब मिलते हैं नई अपडेट के साथ नए वीडियो में। तब तक पढ़ते रहिए, घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए और चैनल को शेयर और सब्सक्राइबर जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों।